जयराम महतो का कल आपने बंगाल वेस्ट बंगाल में सभा देखा किस तरह का हुआ, उसी प्रकार आज झारखंड की राजधानी रांची में आपको देखने को मिला। हम अगर आप देखे नहीं थे हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले आपको देवेंद्र नाथ महतो के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। वो जिस तरह हक अधिकार की लड़ाई करते हैं उसी तरह आज घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के अंदर में एक टोल गेट आता है, वहां पे काम कर रहे हैं कुछ मजदूर भाई जो वही के लोकल लोग हैं, वहां पे जो टोल गेट में काम करते हैं उन लोगों का आज मुद्दा को आवाज उठाए हैं। तो नमस्कार जोहार साथियों, तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज आपको जो खबर हम बताने वाले हैं उसको पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए, सारा कुछ समझ में आएगा। आपको बता दें, जब जयराम महतो पश्चिम बंगाल पहुंचे थे तो वहां किस तरह का भीड़ उमड़ा आपने देख लिया। लेकिन आज वो झारखंड की राजधानी रांची में एक कांके क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव में पहुंचे जहां पे सभा मेला मेला लगाया गया था ग्रामीणों के द्वारा। वहां पे जयराम महतो को बुलाया गया था और वहां की भीड़ अगर आप देखिएगा तो आप हैरान हो जाइएगा। जिस तरह अदर स्टेट में भीड़ देखने को मिलता है उसी तरह झारखंड में तो दिखता ही है। आप जानते हैं क्योंकि वो झारखंड से आते हैं और डुमरी विधानसभा के विधायक है। उसी प्रकार रांची में आज उनको इस तरह बुलाया गया और उसका स्वागत भव्य तरीके से किया गया और जतरा में वो आके लोगों को संबोधन भी करते हैं। पहले आप उनका बयान सुनिए, फिर हम आपको देवेंद्र नाथ महतो का भी बयान सुनाएंगे। पता चलता है तो इसलिए चीज के जाने का प्रयास करें, अपन इतिहास के, अपन परंपरा के, अपन कल्चर के, अपन तौर तरीका के, अपन रहन सहन के, सबके जाने का प्रयास करें। की दादा गलत बोलेगा की? तो इसलिए और विशेषकर आज आप सभी साथियों से, नौजवानों से विशेषकर हम यही कहेंगे कि आज जो परिस्थितियां बन रही हैं, आज जो स्थितियां बन रही हैं, आज झारखंड राज्य निर्माण के वर्षों बीत गए, लेकिन आज हमारे नौजवानों को अपने राज्य में संघर्ष करना पड़ रहा है, अपने राज्य में अपने हक अधिकार से वंचित होना पड़ रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि नौजवानों को अब एकजुट होकर सामने आने की आवश्यकता है, संघर्ष के रास्ते को चुनने की आवश्यकता है। जिस संघर्ष के रास्ते से हमारे पूर्वजों ने अलग झारखंड राज्य बनाया था, उसी संघर्ष के रास्ते से चलकर नौजवानों को चाहिए हमें अपने पूर्वजों के झारखंड अलग राज्य की लड़ाई लड़ने वाले महापुरुषों के सपनों को साकार कर सके, उस रास्ते को हमें चुनना। क्योंकि ज्यादा समय नहीं लेंगे, ज्यादा समय में हम नहीं लगो, क्या कि बहुत सारा कार्यक्रम है, अभी मेला के कार्यक्रम है, हमने के दादा साहब पहले आती बहुत सारा, तो हमने के गीत संगीत नागपुरी में सुने तो नागपुर के कोरा नदी नाला गढ़ा है नहीं, बहुत सुंदर सुंदर गीत पपी के सुने तो जब हमने छोटे हलिए 5वां 6ठा क्लास तक हमने अंतराक्षरी स्कूल में भवाला दो चार गाना गीत गाए ले लिया। अभी हमने क्या गीत गाए बोल भी तो बांस से भी फटल आवाज है। तो बेकार अपन नाइट के तो अपन जो कार्यक्रम है जतरा के कार्यक्रम खराब ना करा, हमने के भाषण का ठीक है, हमने के लीडर याद सिंगर के काम दादा सब के उठाओ। उम्मीद आपने देख लिया किस तरह यहाँ पे लोगों को संबोधन किए। मैं सोचिए जब पहले मेला हुआ करता था तो सिर्फ नाच गान प्रोग्राम स्टेज में किया जाता था, लेकिन आज जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो को बुला के वहां के लोगों को संबोधन किया जाता है, वहां को लोगों को जागरूक किया जाता है यहाँ के हक अधिकार के लिए कि किस तरह अपने हक अधिकार के लिए आवाज उठाना है, सरकार और नीतियों के खिलाफ हमेशा आवाज उठाना है। इस चीज को जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो मेला में फीता काट करके उद्घाटन किया जाता है। तो अब बताते हैं देवेंद्र नाथ महतो के बारे में। देवेंद्र नाथ महतो जब प्रचार प्रसार के लिए घाटशिला विधानसभा जा रहे थे आज लगभग 2 बजे, तो उस समय उन्हें टोल गेट जैसे ही पार कर रहे थे, उन्हें टोल गेट कर्मचारियों द्वारा जो वहां काम कर रहे होते उनके द्वारा देवेंद्र नाथ महतो को रोक लिया जाता है। उन लोग रोकते इसलिए हैं क्योंकि जब उन्हें पता चलता है कि गाड़ी में देवेंद्र नाथ महतो है
टोल गेट जैसे पहुंचते वैसे ही तो उन्हें रोक लिया जाता है और उनको वहां के लोग जो कार्य कर रहे होते हैं उनको समस्या सुनाते हैं। अपने पूरा जो किस तरह का वहां के लोगों के साथ शोषण होता है, जो काम कर रहे होते हैं उनको साथ जिस तरह का शोषण होता है, सारा कुछ देवेंद्र नाथ महतो को वो लोग बताते हैं, अपनी समस्याओं को बताते हैं और ज्ञापन सौंपते हैं कि हमारी इन समस्याओं का आप ही लोग दूर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या आप सोच के देखिए, झारखंड के विधानसभा घाटशिला विधानसभा में राम जो पहले विधायक थे वो इस समस्या को सॉल्व कर सकते थे, लेकिन देवेंद्र नाथ महतो ना तो कोई विधायक है, ना ही कोई सांसद है, ना ही कोई मंत्री है। आप सोच के देखिए, उस टोल गेट पे देवेंद्र नाथ महतो को रोक के अपना ज्ञापन सौंपते हैं वो लोग कि हमारी समस्या को दूर कर दीजिए, आप ही दूर कर सकते हैं। सबको पता है कि झारखंड में जितने भी नेता मंत्री विधायक सांसद है, अभी जनता की समस्या को कोई नहीं सुनते। सिर्फ जेएलके पार्टी के जयराम महतो और देवेंद्र महतो ऐसे हैं जो जनसभाएं करके, जनता दरबार लगा के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। उसी प्रकार देवेंद्र नाथ महतो भी उनकी समस्याओं को सुने और काफी कुछ वहां पे बताते हैं। आप उनका बयान सुनिए तब आपको समझ में आएगा। बड़ा टोल गेट है जहाँ पे 50 से भी ज्यादा कार्यरत कर्मी है, लेकिन इन लोग का ग्रुप इंश्योरेंस नहीं है, इन लोग का मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, इन लोग का इंक्रीमेंट नहीं है, ये लोग का बेस स्लिप नहीं है, ये लोग का जो राष्ट्रीय छुट्टी हॉलीडे नहीं मिलता है। इस तरीके से ये लोग घूट घूट करके अपना ड्यूटी कर रहे हैं। जो एक इंसान का, जो एक मनुष्य का जो एक अधिकार है, मानव अधिकार, तो उसका हनन हो रहा है। और भी पार्टी के नेता तो चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो और भी पार्टी के नेता क्या इन लोगों के पास आए? देखिए, ये सभी संथाल समाज के लोग हैं, ये लोग सभी हो समाज के लोग हैं, ये लोग सभी भूमिक समाज और अन्य समाज के लोग हैं। और चूंकि यहाँ तो पूरा झारखंड समेत अन्य राज्यों का मंत्री, मुख्यमंत्री, कई पूर्व मुख्यमंत्री, तमाम मंत्री, विधायकगण यहाँ आज जमावड़ा है। लेकिन आज एक पीड़ित, एक दुखित, एक शोषित, एक वंचित वही बोलता है जहाँ उसको आशा उम्मीद रहता है, जहाँ भरोसा रहता है। तो आज हम लोग पर भरोसा किया है, तो निश्चित तौर पर हम अभी आप लोग के कुछ देरी पहले आप लोग के समक्ष मैनेजर साहब को हमने कॉल किया था और हमने कहा है कि 1 सप्ताह का जब अल्टीमेटम दिया गया था तो आप क्यों नहीं आए, तो वो जगह जगह भी टेंडर लेने में व्यस्त है। उम्मीद है आपने बयान सुन लिया होगा। तो देवेंद्र नाथ महतो ने लगभग वहां के कर्मचारियों के बारे में सारा कुछ बता दिया कि उनके साथ किस तरह शोषण होता है, वहां के लोगों को जिस तरह कार्य कर रहे होते हैं उनको सही पेमेंट नहीं मिलता, टाइमिंग का कुछ आता पता नहीं रहता है। इन चीजों को लेके देवेंद्र नाथ महतो को ज्ञापन सौंपा गया है। अब देखना ये होगा कि घाटशिला विधानसभा के जो ये मुद्दा है ये कितना इसको जल्दी सोल्व किया जाता है। और एक चीज बता दें, ये मुद्दा को घाटशिला विधानसभा क्षेत्र का जो मुद्दा है इसको रामदास मुर्मू को पहले ही ज्ञापन सौंप दिया गया था, क्योंकि वहां के लोगों को पता था कि जेएलके पार्टी ही है जो इस समस्या को दूर कर सकती है और यहाँ के जनता पूरी तरह जेएलके पार्टी पे निर्भर है। जयराम महतो और देवेंद्र नाथ महतो और वरीय जो वहां के कार्यकर्ता लोग हैं उन लोगों पे निर्भर है। आए दिन हम लोग देखने को मिलता है इस तरह के मुद्दे कि झारखंड में जहां भी किसी को शोषण हो रहा होता है, चाहे कंपनी हो या और भी चीजों को लेके, जेएलके और जयराम महतो, देवेंद्र नाथ महतो को बुलाया जाता है और हमेशा हक अधिकार न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और उनको जो भी कंपनी द्वारा जो रूल्स रेगुलेशंस रहता है उसको अतिरिक्त मुआवजा दिलवाते हैं और टाइम टेबल सही करने की कोशिश करते हैं। तो अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए, इसी तरह की खबरें हम आपके सामने लाते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जोहार।